नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावों में प्रचार करने जाते हैं, या यूं कहूं कि दिल्ली के चुनावों के लिए उन्हें प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है। पहला सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के नेता जो ब्रांड फेस फायर भारतीय जनता पार्टी के हैं वो काफी नहीं है? ये भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये उनकी ही मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ना, शहजाद पूनावाला ने क्या जो है पूर्वांचलियों के लिए बात कह दी थी कि भाजपा के मनोज तिवारी को आकर माफी मांगनी पड़ रही थी। तो क्या भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता अब भाजपा की ही दाल नहीं गला पा रहे हैं, भाजपा के लिए ही मुसीबत का रोड़ा बन रहा है, इसलिए अब उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है? चलिए, बुलाया तो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ केजरीवाल को घेरने चले थे, लेकिन अमित शाह को ही इतना कुछ बोल दिया। अमित शाह को डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोला है, लेकिन जो बातें कही है ना, वो केजरीवाल से ज्यादा अमित शाह पर ठीक सटीक बैठ रही। यही कारण है कि केजरीवाल ने भी जो है जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ को। और क्या हुआ है, बहुत ही दिलचस्प मामला आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ रैलियों में कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा काम किया है, कानून व्यवस्था को जो है बहुत आगे बढ़ा दिया, और जो भी अपनी तारीफ में कहते रहते हैं। अपनी तारीफ करते हुए ये भूल गए कि दिल्ली को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल रोहिंग्या को बसा रही है, उनको आधार कार्ड दिलवा रही है। मतलब एक तरीके से आम आदमी पार्टी को विलन बताने का काम किया है कि वो भारत के जो बाहर के लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दे रही। लेकिन ये बात बोलते बोलते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह को कब घेरने लगे, ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ मजे ले रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री के, और जो कुछ भी बोला जा रहा है वो सही में वो गृह मंत्री अमित शाह को ही बोलना चाहते हो सकता है। कोई ताज्जुब की बात है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के संबंध मोदी योगी के हैं, अमित शाह और योगी के जो संबंध है, हो सकता है कि अपनी शान बगेड़ी में यहाँ भाजपा की नैया डुबोने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो है बैटिंग कर दी है। तो क्या मामला है, इसको आगे समझिए। देखिए, रोहिंग्या को लेकर आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार इस वक्त योगी आदित्यनाथ की तरफ से घेरा गया, बोला गया। इसको लेकर चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, रोहिंग्या को लेकर हो, आधार कार्ड आपने रोहिंग्या को दिए, तमाम चीजें कही गई। इस पर अरविंद केजरीवाल जवाब देते हैं कि हाँ योगी आदित्यनाथ जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो कानून व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए आप ही बताइए दर्शकों। मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या को बसा रही है, उनको न जाने आधार कार्ड बनवा रही है, फलाना ढिमका, जो भी बात बोल रही है योगी आदित्यनाथ सब करवा रही। तो ये ना हो, इसके इसका कौन सुनिश्चित करेगा? केंद्र सरकार नाम की भी तो कोई चीज है। वो केंद्र सरकार जो ईडी सीबीआई को उंगलियों पर नचाती हो, वो रोहिंग्या को आधार कार्ड दिलवाने वाली आम आदमी पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। वो रोहिंग्या को कितने आधार कार्ड दिए गए, कब दिए गए, उस मामले में कोई जो है नहीं करवा पा रही। लेकिन दक्षिण भारत में कैसे जो घोटाले हो रहे हैं, शराब घोटाला दिल्ली का, या आप शीश महल घोटाला, और पता नहीं कौन कौन से घोटाले, गोवा के इलेक्शन से लेकर कर्नाटक में कोई मंत्री ने भाजपा ने क्या बोल दिया, उस पर पूरी कार्रवाई हो जाती है आम आदमी पार्टी की। लेकिन कानून व्यवस्था ठप है, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई किसी की सुरक्षा नहीं है। तो इस सुरक्षा व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी नहीं ध्यान दे रही है, तो केंद्र सरकार सोई हुई है क्या? मतलब आम आदमी पार्टी क्या अमित शाह गृह मंत्री के नाक के नीचे से यहाँ पर जो है रोहिंग्या को जो है आधार कार्ड बांटने का काम कर रही है? अगर ये सब कुछ चल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए, आम आदमी पार्टी सब कर रही है जो भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आप कौन रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तमाम चीजों को अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो इसमें क्या आम आदमी पार्टी की गलती है? इसमें केंद्र सरकार की नाकामी है कि इतना सक्षम होने के बाद आपकी सरकार को आंकड़े मिले हैं, आपके बहुत से राज्यों में आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप तो पैसे भी सही से नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में काम करने के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है आधार बेच रही है। दक्षिण भारत में अगर अरविंद केजरीवाल पर केस चलते हैं तो उसे जो ईडी सीबीआई की मदद से आप जेल भेजवा देते हैं, उनके पूरे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत सब जो नेता उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन रोहिंग्या को आधार कार्ड खुलेआम बेचा जा रहा है, तो इससे कोई काम जो है गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर रहे हैं। या फिर एक और बड़ा सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे सब हो रहा है, अमित शाह को पता भी नहीं और अमित शाह रोक नहीं रहे। तो आखिर योगी आदित्यनाथ जी कहना क्या चाह रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी ये कहना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के संबंध जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है, दोनों मिल मिल के चल रहे हैं? समझना मुश्किल है, क्योंकि जैसी स्थिति और जैसे रिश्ते इस वक्त योगी आदित्यनाथ और मोदी और अमित शाह गुजरात लॉबी के साथ चल रहे हैं ना,
उससे समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ये तमाम बातें जो कही है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कही है या फिर अपने ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोली है। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार का दिलचस्प मोड़ आ गया है पूरी रैली में, पूरे भाषणों में, और इस बार आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय दिख रही है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ या मैं कोई आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाने का काम कर रहे हैं। जो मुद्दे, जो बॉल जो है फेंके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पास, उस पर सिक्सर फोर मारने का काम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।